से सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी इन डॉक्टर्स ने दी है। सामूहिक त्यागपत्र की बात कर रहे हैं। पेंच कहां पर अड़ा हुआ है? क्या सरकार ने अभी तक इनसे कोई मुलाकात, कोई बातचीत नहीं की है? राजेंद्र, बिल्कुल जैस्मिन, डॉक्टर्स की तरफ से लगातार बात की जा रही है। मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार से बातचीत की, लेकिन अब जो रिज़ल्ट डॉक्टर्स की तरफ से उम्मीद की गई थी कि रिज़ल्ट उनके फेवर में आएगा, वो अभी तक आया नहीं है। और लगातार एक लंबे चेतावनी के बाद स्टेप वाइज डॉक्टर्स की तरफ से ये आंदोलन शुरू किया गया। पहले काले बिल्ले लगाकर आंदोलन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया डॉक्टर्स की तरफ से प्रदेश भर में। उसके बाद फिर सुबह 1 घंटे के लिए सर्विसेज डॉक्टर्स की तरफ से रोकी गई, ओपीडी की सर्विसेज डॉक्टर्स की तरफ से रोकी गई, लेकिन फिर भी मांगे नहीं मानी गई। और अब आज सामूहिक अवकाश पर डॉक्टर गए हैं। तो सरकार को लगातार फोर्स करने की कोशिश की जा रही है कि जो उनकी सेवाएं हैं उनको उन जो शर्तें हैं उनको माना जाए। जो पहली शर्त है वो एनपीए की, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की बात डॉक्टर कर रहे हैं, जिसको प्रदेश सरकार की तरफ से हिमाचल की वित्तीय स्थिति खराब होने का हवाला देकर बंद कर दिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि जो अदर फैसिलिटीज़ प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मिलती है उनमें बहुत सी सुविधाएं हैं जो डॉक्टर्स को नहीं दी जाती, चाहे वो प्रमोशन के मामले में है या फिर इंक्रीमेंट के मामले में है। तो इसीलिए एनपीए की बात डॉक्टर की तरफ से की गई है। उसके अलावा डॉक्टर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें हैं, पद हैं जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं, अस्पतालों से संबंधित है, उन पर भी डॉक्टर्स की ही तैनाती होनी चाहिए। हाँ। इसके अलावा 4-9-14 का जो स्केल मिलता है, पहले पूरे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को ये स्केल मिलता था, फिर हिमाचल सरकार की तरफ से इसको बंद कर दिया गया है। 4 साल की सर्विस पूरा होने पे, 9 साल की सर्विस पूरा होने पे और 14 साल की रेगुलर सर्विस पूरा होने पर एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाता था प्रदेश के कर्मचारियों को। लेकिन अब ये प्रदेश सरकार की तरफ से हटा दिया गया है। और डॉक्टर्स का कहना है क्योंकि इनको अदर बेनिफिट्स नहीं मिलते तो वो बेनिफिट इनको मिलना चाहिए। और इसी तरह की बहुत सी डिमांड्स हैं जो डॉक्टर्स की तरफ से हिमाचल सरकार के समक्ष प्रेजेंट की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक इस विषय में हुई है पिछले दिनों, और आश्वासन दिया गया था स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि जल्द इनकी मांगों को हल किया जाएगा और किसी निर्णायक स्थिति पर पहुंचा जाएगा। राजेंद्र, ये तो बात हो गई डॉक्टर्स की, ये तो बात हो गई डॉक्टर्स की, लेकिन बड़ा सवाल मरीजों को लेकर भी है कि अगर पहले पेन डाउन स्ट्राइक थी कुछ लिमिटेड समय के लिए, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो सामूहिक त्यागपत्र या फिर सामूहिक अवकाश पर जाने की जो बात कही जा रही है, असली मुसीबत मरीजों की उससे बढ़ेगी। राजेंद्र, इस हवाले से मैं जवाब लूंगी, लेकिन विचित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं कांगड़ा से। विचित्र, कांगड़ा में किस तरह की स्थिति है? क्योंकि इससे पहले भी समय समय पर जब हम इस स्ट्राइक को लेकर आपसे बात करते रहे हैं तो हालांकि बहुत ज्यादा दिक्कतें मरीजों को नहीं आई, क्योंकि एक मानवीयता को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर्स ने फिर भी उनका इलाज किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये स्ट्राइक एक बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रही है। विचित्र, जासमिन, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, मैं इस वक्त जो है वो जनरल हॉस्पिटल धर्मशाला में मौजूद हूँ। और जनरल हॉस्पिटल धर्मशाला की मैं तस्वीर अगर कुछ दिखाऊं तो बहुत से देखिए अभी फिलहाल तो यहाँ पर सन्नाटा ही पसरा हुआ है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो आज स्ट्राइक पर हैं और 24 आवर्स के इनफैक्ट मास कैजुअल लीव पर जो है वो चले गए हुए हैं। और अभी तस्वीर अगर मैं चारों तरफ की दिखाऊं हॉस्पिटल में तो देखिए कुछ लोग जो यहाँ पर खड़े भी हैं और आज उनका इलाज होगा कि नहीं होगा ये मैं उनसे जान लेता हूँ पहले। तो कि जनाब, कहाँ से आए आप लोग? सर मैं यहाँ रक्कर सिद्धवाड़ी से आया सर। मैं मेडिकल जॉब के लिए मेडिकल के लिए आया हूँ। अच्छा, मेडिकल के लिए क्या लगता है आज डॉक्टर्स क्योंकि हड़ताल पर है तो क्या? सर देखो सर, जॉब को बात है तो हम तो सोचते हैं आ जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सर सब कोई भी प्राइवेट हर चीज़ को सबको जरूरत है। अब डॉक्टर ही नहीं काम करेंगे, डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा सर? सब बैठ जाएंगे तो कोई ना कोई बीमार एमरजेंसी पड़ जाएंगे तो कौन देखेगा? बिल्कुल। जनाब, आप कहाँ से आए? मैं यहीं शामनगर से। क्या कहना चाहेंगे, आज डॉक्टर से हड़ताल पर है? ये मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मुझे आज बोला कि आज दिखा लेना डॉक्टर ने, पर बताया नहीं उन्होंने। बाकी मैं एक्सरे करवाने आया हूँ। अच्छा, एक्सरे करवाने। तो देखिए कहीं ना कहीं जासमिन, अगर हम लोग देखें तो स्थिति जो है वो बिल्कुल नाजुक बनी हुई है हॉस्पिटल में। ये तो वो लोग हैं जो अभी सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी उसके बाद जो है वो बहुत सारी जगहों पर अभी हम लोग का क्योंकि जाना मुनासिब नहीं है, तो उन जगहों पर देखिए कि किस तरह की वहाँ पर कतारें लगी होंगी। और टांडा मेडिकल कॉलेज तो सबसे बड़ा है, 2500 की ओपीडी एक दिन की वहाँ पर रहती है। तो ऐसे में वो तमाम लोग जो वहाँ पर रस लगा रहता है, कतारें लगी रहती है लंबी लंबी, तो वो तमाम लोग परेशान होने वाले हैं, क्योंकि आज से जो है डॉक्टर्स जो है वो मास कैजुअल लीव पर जा रहे हैं। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि डॉक्टर्स जो हिमाचल प्रदेश
मेडिकल एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सौरभ, उनसे हमारी बातचीत हुई है तो उनका यही कहना है कि देखिए हम लोग जो हैं वो आज ब्लड बैंक में रहेंगे और ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करके ही इस तरह की अपनी जो मास कैजुअलिटी पर हम लोग जा रहे हैं तो वो आज हम लोग उस पर काम करने वाले हैं, ब्लड डोनेट करेंगे और इस तरह से विरोध जो है अपना प्रदर्शन करेंगे सरकार के समक्ष। तो ये भी उनकी ओर से कहा गया जास्मिन, और निश्चित तौर पर बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्या मरीज क्या तीमारदार लोगों को झेलनी पड़ सकती है क्योंकि दूर दराज से लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, चाहे कांगड़ा में सिविल हॉस्पिटल की बात की जाए या फिर टांडा की बात की जाए। राजेंद्र, शिमला में भी आईजीएमसी का यही हाल है क्योंकि वहां पर भी हजारों की तादाद की ओपीडी रहती है एक दिन की, और ऐसे में अगर सामूहिक अवकाश डॉक्टर्स का रहता है तो दूर दराज के इलाकों से लोग इलाज कराने वहां आते हैं शिमला, और शिमला के ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों से भी लोग आईजीएमसी पहुंचते हैं। तो ऐसे में किस तरह से स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए? जो ये स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं, सरकार के ऊपर कितनी बड़ी इसको लेकर जिम्मेदारी है और त्वरित प्रभाव से क्या कुछ कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं इसको लेकर? बिल्कुल जैस्मिन, और आज सरकार की तरफ से कदम उठाना ज़रूरी भी समझा जा रहा है क्योंकि अब धीरे धीरे, अभी सुबह का वक्त है तो अब, और क्योंकि ऐलान डॉक्टर की तरफ से पहले कर दिया गया था तो अभी सुबह के वक्त ज़रूर संख्या कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा फिर मुसीबत बढ़ती जाएगी कि पूरे प्रदेश से मरीज़ यहाँ पर आते हैं। हालांकि एमरजेंसी सर्विसेज अभी कंटिन्यू है, लेकिन प्रेशर इतना एमरजेंसी सर्विसेज पर हो जाएगा कि फिर ज़रूर डॉक्टर्स को तो फिर सेवाएँ देनी ही जैस्मिन, और देते भी हैं। सिर्फ जो कैजुअल है, जो ओपीडी है, वहाँ पर डॉक्टर ज़रूर उपलब्ध नहीं होंगे, और लेकिन यहाँ पर ओपीडी की संख्या बहुत अधिक है। तो ऐसे में दिक्कत ज़रूर मरीजों को होने वाली है, पूरा दिन दिक्कत परिजनों को होने वाली है। कहाँ पर मरीजों को चेकअप के लिए ले जाएंगे? प्राइवेट अस्पताल में, क्योंकि इलाज काफ़ी महंगा है और हिमाचल प्रदेश में जो व्यवस्था है स्वास्थ्य की वो पूरी तरह से सरकारी अस्पतालों के ऊपर ही निर्भर है। तो प्राइवेट अस्पताल डिमांड इतनी संख्या में पूरी कर भी नहीं पाएंगे और ना ही इतनी संख्या में अस्पताल प्राइवेट हिमाचल प्रदेश में है। तो ऐसे में दिक्कत पूरे प्रदेश में मरीजों को होने वाली है, चाहे शिमला की बात हो, धर्मशाला हो या फिर नाहन मेडिकल कॉलेज है, चंबा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, 6 बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो भी सिविल हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी अस्पताल है, वहां पर मरीजों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं।